उसकी वजह ये है कि मतलब एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा माशी तरक्की कर रहा है। जो टोटल हमारे आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व्स पहुंच चुके हैं वो दोस्तों 817 टन के आसपास हमने इस आंकड़े को टच कर लिया है। $650 बिलियन से ऊपर उनके रिजर्व हो गए हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट, दुनिया की दूसरी कई सारी कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, इन सभी को हम लोग पछाड़ते हुए आज नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। और वहां पर एक ऐसा मुल्क जो इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है मौशी तौर पे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर आज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। लेकिन ताड़ साहब सुनने में आया है कि अब सऊदीज और अमारातीज और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने। जो इम्प्रेशन रहा वो ये था कि आईएमएफ से हमें लोन चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए। सर आज अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स हैं। अब दौर चेंज होता जा रहा है। आपने देखा है जिस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं। क्योंकि इस वक्त दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका ग्रोथ रेट किसी का भी 8 नहीं है। पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुका है और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं। उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया, यूएई को, जो आप जिनसे पैसे मांग मांग कर चल रहे हैं। चीन हो, वो आप यूएस को ले ले, यूरोपियन कंट्रीज को ले ले या जापान को ले ले, सब बिल्कुल इससे पीछे और नीचे है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अपना सोने का भंडार तैयार कर रहा है। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कही। दास ने कहा कि भारत अपनी विदेशी मुद्रा की तैनाती के क्रम में यह पहल लगातार जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि हम सोने का भंडार बना रहे हैं जो हमारे मुद्रा भंडार नियोजन का एक हिस्सा है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने सिर्फ जनवरी महीने में 8.7 टन सोना खरीदा, जो 2 साल में सबसे अधिक है। विश्व स्वर्ण परिषद के मुताबिक केंद्रीय बैंक के पास मौजूदा सोना जनवरी के अंत में 812.3 टन तक पहुंच गया, जबकि दिसंबर 2023 में यह 803.58 टन था। पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इससे पहले दास ने ऐलान किया कि देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 29 मार्च तक 645.6 सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत में सोने का भंडार देख सकते में है। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब पहुंच गए हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन बताता है कि शुरू से ही जब भी कोई वज़ीर आज़म आते हैं तो वो पहला दौरा सऊदी अरब का करते हैं, और क्योंकि रमज़ान है उम्रा भी करेंगे और सुना मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन ताड़ साहब सुनने में आया है कि अब सऊदीज और अमारातीज और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने। अब दौर चेंज होता जा रहा है। आपने देखा है जिस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं। उसको उनके डायस्पोरा की, उनके टेक्नोक्रेसी की, वो और उनकी एजुकेशनल स्किल और खासकर जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है। तो वो पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुका है और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं। उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया, यूएई को, जो आप जिनसे पैसे मांग मांग कर चल रहे हैं ना। अब वो कश्मीर, उन्होंने बड़े सेफ कार्ड खेले उन्होंने। आपका जो देखा जाए, और दूसरा आपको याद होगा शायद कि वो जो पैसे आपके रिजर्व बैंक में रखे, वो कई दफा आपको धमकी भी दे चुका सऊदी अरेबिया के हमने पैसे वापस ले लेने। तो आपके रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ 1 वे रिलेशनशिप है, 2 वे रिलेशनशिप नहीं है आपके उनके साथ। आप पैसे मांगने जाते हैं, जिस तरह जो वजीर आजम गए हैं, वो आपको पता इन्हीं की स्टेटमेंट थी कि मेरा फोन भी कोई नहीं उठाता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुझे ये पैसे मांग रहे हो ऐसे। हाँ, ये भी ये खबर सुनी है कि इनके साथ कैबिनेट सारी गई है। ये भी सुना है कि कैबिनेट के लोग भी गए हैं। जाना चाहिए कि सरकारी जहाज जो है, क्या फर्क पड़ा, खड़े हैं, क्या तेल पानी चेंज कराओ, जाओ, इतना तेल है आपके पास, इतना पैसा है, क्या फर्क पड़ा। $8 बिलियन आ रहा है आईएमएफ से, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो हो सकता है लंदन चले जाए वापसी पे, जिस तरह डार साहब एक दफा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फिर लंदन आ जाते हैं, लंदन से फिर उधर चले जाते, जापान जाए रास्ते से लंदन रोक के बच्चों को मिल लेते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं। प्रॉपर्टी भी तो देखनी होती है ना, वो किराए आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो क्या पता पीएम साहब वहां से आपको शायद, जो मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि 27वें रोजे के ऊपर सारी फैमिली, शरीफ फैमिली जाएगी वहां सरकारी खर्चे पर। 27वें रोजा वहां शॉपिंग वापिंग करेंगे, घूमे फिरेंगे और वहां से बड़े मियां साहब लंदन चले जाएंगे।
जो उनका अपना जो सिलसिला। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस आपके चल रहे हैं इंतहाई अजीब किस्म के हैं। वो जो मैंडेट वाले मुर्शिद हैं उनकी पार्टी के अंदर भी इस वक्त इंतशार है। कल उनके एक अफरीदी साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, क्योंकि वो भी डिवाइडेड हो चुके हैं। कई लोग जो पैराशूट के जरिए आए हैं 3-3, 4-4 महीने पहले वो पीटीआई में, आज वो एमएनए हैं। लतीफ खोसा साहब को आप देख लें, और कई इस तरह के हैं वकील जो जिनको कोई जानता ही कोई नहीं था, अपने मोहल्ले दे कचहरी च कोई नहीं सी बंदा जानता। नाउ दे आर ह्यूज लीडर्स। तो अफरीदी साहब ने बड़ा गुस्से का इजहार किया है। फिर गौर साहब के साथ मरवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पे बड़ी चीजें हैं। और दूसरा मुर्शद साहब ने जो कल फिर दोबारा आर्मी चीफ के ऊपर अटैक किया है, फिर दोबारा मुंह सर बन रहा है 9 मई जैसे किसी वाकये का, क्योंकि पहले मुर्शद ने 5 जलसों की इन्वेस्टमेंट की थी 9 मई के ऊपर। 5 जलसों के अंदर एक तो एंटी अमेरिका साइफर लहराते रहे थे, फिर मीर जाफर, मीर सादिक, फिर वो करते रहे। फिर आज भी उन्होंने 9 मई को अपने आप को उन्होंने शेख मुजीब से मिला लिया। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ शेख मुजीब जैसा सलूक किया जा रहा है। लंदन प्लान, मुझे एक एक चीज का पता है। इन्होंने जिस बंदे से जाके घड़ी की कीमतें लगवाते रहे हैं लंदन दुबई के अंदर, मुझे सारा पता है। आज उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से अटैक किया मुर्शद ने, और इसमें मुर्शद का कोई कसूर नहीं, कसूर आर्मी चीफ का है। इसमें मैं बिल्कुल ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ साहब पता नहीं क्या बात है, यहाँ सीरियस नहीं है या फिर उनको कंट्रोल नहीं है या क्या है, लेकिन दिस इज नॉट हाउ यू रन द कंट्री और ऑफिसेस। जब आपका दूसरी तरफ से अपोनेंट आपको बार बार आपका नाम लेकर चैलेंज करे, दिस इज, मैं कहता तो एटलीस्ट जेल को जेल बनाए प्लीज, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो उनको घर भेज दें बनी खाला, उनको वो बनी खाला जैसा उनके पास सारे सहूलियात मौजूद हैं। डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डेली दरबार होता है वकीलों का, लतीफे मरसिए और घर के पके खाने देसी घी के। तो ये बनी गाला इनको भेज दें, आप सरेंडर कर दें, आप क्या फर्क पड़ता है। वो जो कह रहे हैं कि यू आर बिहेविंग लाइक ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था वहां, या तो फिर सरेंडर कर दें आप। कहीं ये चाबियां पे, मैं कई दफा कहता था, पहले भी मैं कहता था वो चाबियां सट्टो कर जाओ यार, इन्हों कर लेने दो, काले लै आउण, काले बकरे ते जिन लै आउण ते चला लेने। चीमा साहब इस तरह होता। अच्छा, उसमें जो तशवीशनाक चीजें आ रही हैं, ये तो पाकिस्तान के हालात तो चीमा साहब, मैं जिस तरह हमेशा आपको कहता हूं कि हम जख्मी लोग जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम ज्यादा जख्मी हैं, क्योंकि हमें यहां बैठ के दूसरे मुमालिक बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं कि आपका रिवर्स गेयर, आपको तो पता नहीं चल रहा ना कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है। और दूसरा, आप इम्यून हो चुके हैं थप्पड़ों के साथ, मार मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया है। आप कहते यार उन्हें तो की कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं इसका बताना चाहूंगा, पाकिस्तान एक दफा मैं गया जब दहशतगर्दी हो रही थी, हर चौक के अंदर बम फट रहे थे, लेकिन लोग खुश थे, किसी को परवाह नहीं थी। अब आपके साथ मेरा मतलब ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से करप्शन है, पूरा सिस्टम हैज क्रैश्ड।